है एवरीवन। तो देखो अपने बात करेंगे आज फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले है ना आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आना चाहिए। जब भैया IUPAC पढ़े या फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करें तब आप पहले सारे फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद कर लें। इनके स्ट्रक्चर के साथ, इनके फॉर्मूला के साथ आपको याद होना चाहिए सारे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये देखो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अब अपन यहाँ बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए लिखे क्योंकि अपन जब IUPAC लिखते हैं ना तो जब वहाँ नंबरिंग देते हैं ना तो एक फंक्शन ग्रुप आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब एक से ज़्यादा आ जाते हैं ना तो फिर वहाँ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, ताकि आपका IUPAC सही नाम हो सके। तो इसके लिए अपन प्रायोरिटी ऑर्डर याद करते हैं ताकि नंबरिंग जैसे कोई ऊपर वाला रहेगा तो पहले उसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है। तो अपन ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए। नंबरिंग से कहाँ ऊपर ही आता है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है ना। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड SO3H, है ना। उसके बाद आता है एनहाइड्राइड C O, ये होता है एनहाइड्राइड। ये याद होना चाहिए कहाँ इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। ऐसे एस्टर होता है COOR। एसिडाइड होता है COOX। अब ये एक्स में क्या है, हेलोजन है सारी, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ऐसे एसिड एमाइड COONH2। साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, एल्डिहाइड CHO, कीटोन COO, एल्कोहल OH, थायोल्कोहल SH, एमीन NH2 इतर, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले के साथ, सिंबल के साथ आपको याद होनी चाहिए। सारी पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे फंक्शनल ग्रुप। जब आए फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहाँ पूरी ऑर्गेनिक में, जहाँ भी बहुत सारी रिएक्शन होगी सब जगह आएंगे इफेक्ट्स में, सब में, तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर से ऊपर से नीचे तक याद करेंगे ताकि आपका IUPAC नाम सही हो सके, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करें, तो देखो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुख्य होगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, इसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। दो ऊपर के दोनों एसिड है ना। सबसे बड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर आते हैं एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, एसिडामाइड। ये देखो इनको अभी एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, एसिडामाइड ये चारों के चारों क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, यानी कि एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भाई है। सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। फिर उनके 4 बेटे हैं एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, एसिडामाइड, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। फिर आता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल्कोहल, एमीन, इतर। ऐसे दो करके याद करोगे ना इजीली याद हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है। अब इसकी ट्रिक्स भी है पर मैं अब है ना आपको इधर डायरेक्ट याद करोगे तो अच्छा है, इजीली याद होगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, एसिडामाइड, ये चारों एसिड एसिडिक में आएंगे ना, छोड़ दो। अब इसके बाद आता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब इनको मान लो यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना कि यार पहले कंफ्यूज हो जाता है कि यार पहले क्या आएगा, एल्डिहाइड कीटोन आएगा या साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा, तो इनको ऐसे भी देख सकते हो, है ना। जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ऊपर आएंगे, फिर डबल बॉन्ड वाले ऊपर, इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा, और फिर आएंगे सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। मान लो ऐसे कंफ्यूज भरा जाए तो फिर आपको कैसे कर सकते हैं, हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले ऊपर आएंगे, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। पर ये याद रखना, ये जो यहाँ एक कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ जो अपन यहाँ पढ़ते हैं ना अपन, जैसे अभी एल्किन आता है, एल्किन और एल्काइन, ये देखो अलग फंक्शनल ग्रुप है। एल्किन क्या होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है उसको एल्किन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड आता है ना उसको बोलते हैं एल्काइन। तो अब यहाँ याद रखना है, इनको इसमें इनके साथ मत देना। मैं इन फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ जो कार्बन नाइट्रोजन इनके बीच बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बन रहा है। अभी एल्किन एल्काइन दो अलग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। इनको इनमें इनका कॉन्सेप्ट इनमें मत लगा देना, क्योंकि देखो यहाँ अपन जो प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं ना पहले एल्किन को देते हैं, इसकी चलती पहले इसको वैल्यू देते हैं। जब भी आप IUPAC लिखेंगे और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम नंबर पर आ रहे हो ना तो पहले अपन वैल्यू किसको देते हैं, एल्किन को, डबल बॉन्ड वाले को। तो इसको साथ मत मिला देना। मैं सिर्फ इन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो कार्बन नाइट्रोजन इनके बीच बन रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना एल्किन और एल्काइन में तो पहले किसको वैल्यू देते हैं अपन, एल्किन को, ठीक है ना। ये याद रखना। उसके बाद इसकी एक और अपन जैसे ये याद नहीं हो रहा तो फिर ट्रिक्स भी है, वो ट्रिक्स भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वैसे तो ऐसे याद रखने की कोशिश करो, अच्छा आएगा। फिर भी आप ट्रिक देख लो इसकी, कब से, है ना, कब से कार्बोक्सिलिक एसिड, से सल्फोनिक एसिड, कब से एसिड। देखो इससे याद करना, एसिड से ये मत मिला देना, एसिड में इससे आगे से याद करो ना, एसिड, ठीक है। कब से एसिड, इस एस्टर, इस हाल मतलब एस से सोचना, ठीक है ना, हेलाइट, हाल में एमाइड है, ठीक है ना,
एम से याद रखना, में हाल में है साइनाइड, इसको तो साइनाइड से साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को कोई इसमें नहीं है, को अलग से है ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, ठीक है ना। कैसे, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और इसका एमिन, और क्या निकला, ईथर। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको काटा और ईथर निकला, बस याद कराने के लिए। कब से एसिड इस हाल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा, क्या निकला, ईथर। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपको ना इजीली याद करो ना। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा है, मुख्य है, उसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड है, फिर उनके 4 बेटे हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, क्योंकि ये एसिड से बनते हैं, तो है ना। इनको इन 4 को क्या बोलते हैं अपन, एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन सबको अलग निकाल लो। उसके बाद आता है साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर आता है एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, एमीन, ईथर। यहाँ भी अगर कंफ्यूज बना जाए तो मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड वाले ऊपर आएंगे, डबल बॉन्ड वाले नीचे, लेकिन इसको यहाँ ये मत कर देना, इनको गलत मत कर देना। एल्किन एल्काइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्किन को पहले वैल्यू देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले एल्किन को रखेंगे फिर एल्काइन को, मतलब जैसे सेम नंबर पर आ जाता है ना, तो वहाँ पर पहले नंबरिंग किसको करेंगे, एल्किन को, ठीक है। तो इजीली आपको ये अच्छा फंक्शनल ग्रुप सारे याद हो। एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर आईपीएससी के लिए याद होने चाहिए, उसके बाद ये जो फॉर्मूला इनके जो सरेंडर्स होते हैं ना, इनको अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ताकि कई रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए, हाँ इस फंक्शनल ग्रुप का नाम ये है, ठीक है ना। फिर अपन जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखेंगे वहाँ भी आएंगे, ये चारों लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, मतलब ये किसी के साथ ये छोड़ के चले जाते हैं, किसी के और के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये जिसके साथ जुड़े हुए हैं किसी और के बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले अच्छे से आना चाहिए, है ना। अपन आईपीएससी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अपन ने बता दिया। फिर नेक्स्ट अपन आईपीएससी में देखेंगे उसका बेसिक वगैरह, आईपीएससी में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, क्या सब है। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं आईपीएससी लेकर, ठीक है। नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।